नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। आज एक प्यारी सी लघु कथा के साथ उपस्थित हैं जो कि जाहिर है हमारे संग्रह लघु कथा ये रोशनी के अंकुर से है। ये लघु कथा बस ऐसे ही लिख गई थी, लेकिन ये आगे चल के जब हमने इसे कथा देश की प्रतियोगिता में भेजा तो उसमें ये 6वीं पोजीशन पे आई, जिससे हमें बेहद खुशी हुई। जबकि लिखते समय ऐसा कोई एहसास नहीं था कि ये हम बहुत अच्छी लघु कथा लिख रहे हैं, लेकिन हाँ, बहुत प्यारी सी लघु कथा, मासूम सी लघु कथा है और संदेश भी बहुत अच्छा देने की कोशिश की है। तो आप भी संदेश को पढ़िए, इसमें बूझिए और लीजिए, सुनिए प्यार की महक। हर दिन कभी फ़ोन पर, कभी आमने सामने सावन के फुहार सा पति का प्यार पत्नी पर बरसता रहता था। पत्नी रेखा प्रेम के घने बादलों को ओढ़े हुए अपने घर के कोने कोने में भाद्रपद के मेघ सी बरसती रहती थी। गलती होने पर भी मम्मा डांटती नहीं है, यह देखकर बच्चे भी खुश रहते थे। घर का हर कोना खिलखिलाता रहता था। रसोई भी तरह तरह के पकवानों से महकती रहती थी। लेकिन आज सुबह से सब कुछ उलट चल रहा था। बड़ा बेटा अपनी बहन के कान में फुसफुसाया, आज कोई गलती नहीं करना, मम्मी का पारा चढ़ा हुआ है। क्या हुआ? सुबह ऑफिस जाते समय पापा से मम्मी की लड़ाई हो गई है, और डरते हुए बोला। ओह, तब चलो पढ़ने चलते हैं, टीवी बंद कर दो। रेखा के काम तो सभी हो रहे थे, लेकिन गुस्से के साथ। आज रसोई से बर्तनों की आवाज़ें उछलती हुई बच्चों के रूम तक पहुंच रही थीं। बच्चे समझ रहे थे कि आज कुछ पसंद का खाना खाने को कहना मतलब आग में घी डालना। जो बनकर आया शांति से थोड़ा सा खा लिया। स्वाद जीभ को खराब लगा, लेकिन माँ के आगे उन दोनों का चेहरा मुस्कुरा रहा था। तभी पति का आगमन हुआ। क्या हुआ? रोज की तरह मेरा स्वागत नहीं करोगी? पति रेखा के चेहरे पर झुका, लेकिन रेखा चमककर रसोई में चली गई। पति भी उधर चला और उसने एक लाल गुलाब रेखा को पकड़ा दिया। फिर भी प्यार की महक से घर नहीं महका। अकेले गुलाब की सुगंध ही रसोई में विचरण करने लगी। पति ने जब जेब से मीठा पान निकाल रेखा के मुंह में डालते हुए बोला, महीनों से लड़ाई नहीं हुई थी, मीठा ज़्यादा होने से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जिंदगी में कुछ नमकीन भी होना चाहिए ना। नमकीन के बाद जो मीठा खाने का स्वाद आता है ना, उसकी तो पूछो ही नहीं। पान की शौकीन रेखा के मुंह में प्यार से खिलाए पान के घुलते ही सुबह से गमगीन पड़ी रसोई फिर से चहक उठी। यह चहचहाट एक बार फिर बंद दरवाजों को भेदती हुई पूरे घर में फैल गई। पूरा घर फिर से महक उठा। बेटे की खनकती आवाज़ गूंजी, मम्मी आलू के पराठे बनाइएगा, बहुत तेज भूख लगी है। तो ये थी हमारी लघु कथा प्यार की महक। यानी कि प्यार से जब घर चलता है तो हर चीज़ अपने समय से, अपने सहूलियत से चलती है। जहाँ तकरार होती है वहाँ बर्तनों की आवाज़ और स्वर की आवाज़ तेज हो जाती है। परिवार सुखी रहने का राज ही है प्यार। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस लघु कथा को सुनने के लिए, और प्यार की महक आप सबके घर में भी बनी रहे, इस आशा के साथ धन्यवाद।